हैं तो ट्रस्टी ही हैं, जिन्होंने बेचा है वही दोषी हैं, उनको ही इस पे शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको स्वयं आगे आना चाहिए। आप 1 तारीख का अल्टीमेटम दे रहे हैं, मगर ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत लंबी है। मुझे नहीं पता है, सरकार को पता है कैसे उन्हें करना है। यदि सरकार ने 1 तारीख के पहले पहले यदि इसको पूरा खत्म नहीं किया, अभी तो एक डील कैंसिल हुई है अकेले बिल्डर की ओर से हुई है, पर जो चैरिटी कमिश्नर की ओर से यदि क्लीन चिट नहीं मिलती है तो हमें जो वचन, एक साधु का वचन होता है, दिगंबर जैन साधु एक बार वचन लेते हैं कि प्राण जाए पर प्रण ना जाए। हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है, यदि डील पूरा कैंसिल हो गया हम इसका आनंद मनाएंगे, और यदि डील कैंसिल नहीं होता है तो भगवान महावीर स्वामी के लिए हम अनशन को बैठेंगे बैठेंगे बैठेंगे। दूसरे यहाँ के जो गार्डियन मिनिस्टर है हाँ पवार, हाँ, वो अभी तक इसमें आए नहीं है, मतलब आपसे भी बात कुछ हुआ नहीं है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? वही बहुत गलत बात है और सोचने वाली बात है कि जो पुणे शहर के पालक मंत्री हैं और जिनको मैंने 17 तारीख का मोर्चा निकलने के पहले ही मैंने, हमारे भक्तों ने उनके लिए बाइट्स बना करके आह्वान भेजा है, उन तक क्यों नहीं पहुंचा मुझे पता नहीं है, और पहुंचने के बाद वो क्यों नहीं आए हैं। पालक मंत्री का काम ही यह होता है कि अपने क्षेत्र में कहीं कोई असंतुलन ना हो, समाज में विक्षोभ आंदोलन ना हो और किसी के साथ में अन्याय शोषण ना हो, ये जिम्मेदारी पालक मंत्री की होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री की होती है, प्रधानमंत्री की होती है। तो पालक मंत्री अभी तक एक कोई प्रकार वर्डिंग, एक प्रकार कोई सेंटेंस इस पर की बात उनकी आई नहीं है, ये गलत बात है। वो जैन समाज के साथ में पक्षपात अन्याय कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं उन पर आक्षेप करता हूँ, उन्हें आना चाहिए और समाज के साथ में खड़े होना चाहिए, और जो गरीब बच्चे हैं, असहाय अशिक्षित बच्चे हैं, उनको साथ देने के लिए जैन समाज के साथ में पालक मंत्री नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरे महाराष्ट्र के जो विधानसभा है उसमें इस पर बात होनी चाहिए, ऐसा मैं आह्वान करता हूं। पर फिर भी एक बात कहना चाहूंगा कि यदि स्टे आया है तो इस पर मुख्य रूप में हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस पे हस्तक्षेप किया, तभी जाकर के उसमें स्टे आया है। और आज यदि बिल्डर ने ये पीछे माघार लिया है तो मुख्यमंत्री जी और यहाँ के सांसद, उनकी बड़ी भूमिका है, उन्होंने सुलझाने का प्रयास किया है, उस लाइन पर लगे हुए हैं। तो मैं उनसे आह्वान करता हूं कि जिस दिन यहाँ पर ये डील कैंसिल हो जाएगी तो हम आपको आमंत्रित करते कि आप यहाँ आए और यहाँ विजयोत्सव में हमारे साथ शामिल हो, ऐसा मैं उनको आह्वान करूंगा। मात्र सीएम नहीं बल्कि पूरा मंत्रिमंडल महाराष्ट्र का, सीएम सभी यहाँ पर आवे और हमारे साथ में इस विजयोत्सव में शामिल हो, लेकिन वो घड़ी हमारे सामने पहले आनी चाहिए, ऐसा मैं उनसे आह्वान करता हूँ। कोई मंदिर में जो ट्रस्टी के नियम उस मंदिर के अनुसार बैठते हैं, ऐसे ट्रस्टी की आचार संहिता बननी चाहिए। ऐसा पूरा ट्रस्ट में यहाँ पर संस्थाओं के साथ में एक विशेष निर्णय लिया गया है कि जो निस्वार्थ है, निर्लोभ है और जो उदार है उसको ही ट्रस्टी बनाया जाना चाहिए। भ्रष्टियों को ट्रस्ट से बाहर निकाल देना चाहिए, एक विशेष यहाँ पर निर्णय कल हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर ये बात उठी है कि ये जो संस्थाएं हैं, हमारी ट्रस्ट है पूरे देश का, उनका कम से कम 10% जीडीपी पूरी सरकार को मिलता है। तो सरकार इस पर विशेष रूप से ध्यान देवे, किसी की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरा शिष्टमंडल मिलकर के वो सीएम को जाकर भी मिलेंगे, और यदि बात नहीं बनती है तो पीएम के पास भी, नरेंद्र मोदी जी के पास भी हमारा शिष्टमंडल जाएगा और उनसे जाकर के बात करके इसके अंदर में पूरी संस्थाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आपने महाराज ये बताया जा रहा है कि कल सुबह 11 बजे गोखले बिल्डर का मेला है, वो रात में 11 बजे बताया गया है कि वो मेला आया और उन्हें वो डील रद्द की। अब देखिए क्या हुआ ऐसा कि जो रोका गया, दिखाया क्यों नहीं गया, क्या? देखिए आप लोग जो हैं, सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि यदि इस आंदोलन को एक धार मिली है और एक पहचान मिली है तो जनता की एकता तो है ही है, लेकिन सबसे मुख्य रूप में पूरा जो हमारा मीडिया है महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का मीडिया इसकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय प्राप्त करेगा। पूरे मीडिया ने हमको सफलता प्रदान की है, मैं पूरे मीडिया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन फिर भी मुझे खेद है अभी कि अभी भी भारत का मीडिया